श्री राम जय राम जय जय राम। मेरा नाम कुणाल है। मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। तो मुझे कुछ बाबा जी का कुछ मतलब चमत्कार तो नहीं, पर बाबा जी की कृपा बोलूँगा मैं, क्योंकि हर वक्त अपन चमत्कार के लिए ही नहीं भगवान की सेवा करते, ऐसा नहीं रहता है। बाबा की कृपा ऐसी हुई है कि मैंने बाबा जी का ये फ़ोटो बनवाया मेरे घर में। देखो, ये सुरभि दीदी ने मुझे, सुरभि दीदी जो है दिल्ली से, उन्होंने ये कंबल मुझे पहले भेजा था। उसके बाद में मैंने फ़ोटो बनाई। उसके बाद में उन्होंने ये श्री चरण मुझे भेजे थे बाबा जी के, देख लो आप। और ये जो प्रार्थना प्रीति और ये जो हनुमान चालीसा, ये कैची धाम के मंदिर में मिलता है। ये जो सत्यम सिंह कनौजिया जी है, जो लखनऊ से, वो मेरे घर आए थे अभी 15-20 दिन पहले। उन्होंने मेरे लिए लाया था ये, देखो आप। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दीदी ने मुझे कंबल भेजा। तो उसके बाद से मेरे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, कि जैसे मतलब मेरा एक लोन का काम अटका हुआ था, वो नहीं हो रहा था बैंक का। वो काम मेरा मतलब कंबल आने के बाद में मेरा वो सबसे पहले वो काम हुआ। उसके बाद में जो हमारा एक ज़मीन था गांव में, मैंने बाबा से प्रार्थना किया था, हनुमान जी से प्रार्थना किया था कि ये हमारा नहीं बोला, मैंने अपना बोला, कि तुम्हारा समझ के तुम्हारा ही है। जो मैं घर में रहता हूँ, ये घर भी तुम्हारा है बाबा जी, हनुमान जी। बस वो जो जो ज़मीन है वो दूसरे के नाम पे थी, मतलब पापा ने दूसरे के नाम पे करके 5 साल पहले उनसे 5 लाख रुपए लिया था। पर उसके बाद में वो 5 साल से मेरे पापा ने 5-6 सालों में उसको ब्याज वगैरह चुका के 12-13 लाख रुपए भर दिया था। पर वो ज़मीन, उसका सब पैसा, वो सामने वाले का सब पैसा देख के भी वो ज़मीन हमारे नाम पे नहीं हो रही थी, क्योंकि पैसा आने का पर कहाँ जाने का समझने का नहीं। वो ज़मीन के लिए हमारे पास मतलब हो ही नहीं रहा था। पर जैसे मैंने बाबा जी का कंबल आने के बाद में मेरा एक काम हुआ, सुरभि दीदी ने मुझे कंबल भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, जय श्री राम। उसके बाद में मैंने बाबा जी की ये तस्वीर बनाई। फिर बाबा जी अपने घर आए, बाबा जी खुद बैठे यहाँ पे। फिर बाबा जी ने मेरा सब देखा होगा कि कैसे क्या है। पर उसके बाद में ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे पापा ने, हमने प्रार्थना किया कि मैं, हमारा लोन का काम हो गया है बाबा जी। ये कंबल के नीचे वो जो लोन के पैसे आए थे, वो सब मतलब 4 लाख रुपए के आसपास में लोन हुआ था। वो सब कंबल के नीचे पैसे रखे थे हमने, और बाबा जी को बोला था जब भी लगेंगे कुछ कुछ पैसे तुम्हारे से मांग के लेंगे बाबा। तो हमने यहाँ से पैसे लिए। और सबसे पहले हमने वो गांव का जो ज़मीन था, वो 3.5 एकड़ का ज़मीन था। वो बहुत बड़ा ज़मीन था, और उसकी प्राइस 50 लाख रुपए के आगे की प्राइस है, आगे आने वाले समय में। पर वो ज़मीन हमारा अगर हम नाम पे नहीं करते, तो वो सामने वाला ठगने के हिसाब में था। पर बाबा जी ने ऐसी कृपा करी कि अनंत चतुर्दशी, अभी गणपति जब उठते घर में से, तो उस दिन सरकारी छुट्टी रहती है। पर मेरे पापा को ये दगदग थी कि सरकारी छुट्टी होने के कारण मेरा काम नहीं हो पाएगा और 2-4 दिन लेट हो जाएगा। पर पापा गांव में गए, बाबा जी से मिल के गए, यहाँ पे बैठ के बाबा जी से प्रार्थना किया कि मैं जा रहा हूँ पैसे लेके, तो मेरा काम होना चाहिए। तो सरकारी छुट्टी होके भी उस दिन पापा उधर गए। तो उस दिन सब छुट्टी रहती है, सरकारी छुट्टी रहती है। तो वो वेंडर वगैरह जो रहता है वो सब चालू था बाबा जी की कृपा से। और उसी दिन मेरे पापा का काम हुआ, और फाइनली वो जो खेती है वो हमारे नाम पे हो गई। और वो बाबा जी ने दिलवा दिया और कृपा करी। ऐसा नहीं है कि मतलब संकट नहीं आए, बहुत सारे संकट आए, पर बाबा जी ने लड़ने की ताकत दिया। और फिर फाइनली वो ज़मीन अभी नाम पे भी हो गई। पर हरीश भारद्वाज जी जो है, शक्ति कपूर जी के मित्र, और सुरभि दीदी, ये दोनों मिलके बहुत मतलब निस्वार्थ काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी से पैसा लेना, फिर मुझे पैसा दो मैं तुम्हें ये भेजूंगी। अभी मेरे को दीदी ने कुछ कुछ यार क्या क्या नहीं भेजा। दीदी ने मुझे लॉकेट भेजा, कंबल भेजा, एक दो चीज़ें भेजी मुझे। पर दीदी ने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला कि मुझे तुम पैसा दो, 1000 दो, 2000 दो। अरे यार, दीदी जैसा यार, मतलब उनके जैसा औरत मतलब वो नहीं है यार, बहुत कम लोग हैं। और भारद्वाज जी जो शक्ति कपूर जी के मित्र है, और सुरभि दीदी, ये दोनों बहुत निस्वार्थ काम करते हैं, निस्वार्थ। और ये सच्चे भक्त है बाबा जी के। ऐसा नहीं है कि उन्हें बाबा जी कुछ चमत्कार दिखाते हैं इसलिए वो काम। अरे, चमत्कार का कोई रहता ही नहीं है, ये चमत्कार की चीज़ होती ही नहीं है। इसलिए आप चमत्कार मत मत मतलब चमत्कार के हिसाब से मत देखो। सब देखो, सामने बाबा जी बैठे हैं,
आप उनको राम नाम सुनाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, नित्य प्रति ये जो प्रार्थना है बाबा की, राम स्तुति पढ़ो, सीता माता की स्तुति पढ़ो, हनुमान चालीसा सुनाओ, तो फिर अपने आप काम बनते जाएंगे यार। जो भी कोई होगा आप ध्यान से। मेरे साथ तो ये सच में घटित हुआ है कि अनंत चतुर्दशी के दिन बाबा जी का वो मतलब बाबा जी ने शरीर छोड़ा है, उसी दिन हमारा वो काम हुआ। वो हमें बहुत बड़ा चमत्कार लगता है, चमत्कार सॉरी माफ़ करो, वो हमें बहुत बड़ी कृपा लगती है बाबा जी की। बाबा जी आप सब पे आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे से कुछ गलती हुआ तो मुझे माफ़ कर देना बाबा जी, और तुम सबको बोलता हूँ मेरे से कुछ गलती हुआ तो मुझे माफ़ कर देना। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय हो, कैची धाम की जय हो।